Hello student, we have already studied about thrust and pressures. Today we will study about Pascal law. What is the daily use of a Pascal law? The Pascal says that when we apply pressures in any fluids, pressure should be transmit equal in all directions. प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है वो इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. वी हैव टू प्रूफ. लेट्स सी. फर्स्ट यू टेक ए enclosed container. First you take a enclosed container having 4 pistons are attached. These are pistons having 4 pistons are attached. बच्चे आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है. कंटेनर में क्या फिल करना है? वाटर. और उसमें हमने 4 पिस्टन अटैच कर दिए. उसमें हमने 4 पिस्टन अटैच कर दिए. और पिस्टन का एवरी पार्ट का एरिया है A. इन एवरी पार्ट एरिया इज A. When we apply any force on any piston, बच्चे जब आप किसी भी पार्ट में फोर्स अप्लाई करते हो, सपोज हमने फोर्स अप्लाई किया दिस पार्ट में, फोर्स F. When we apply force, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਤੇ F ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਬਾय एरिया, देयर शुड बी क्रिएशंस ऑफ ए प्रेशर. व्हेन वी अप्लाई, आपको पता ना कि प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. व्हेन वी अप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स on a enclosed container, then should be creations of pressure. उसमें क्या क्रिएट हो जाता है? उसमें क्या पैदा हो जाता है? प्रेशर. Due to pressure, when we apply a perpendicular force, the pressure should be created. These pressure, according to the Pascal law, these pressures same at every point. जो प्रेशर है ना, these are same at every point. This piston also pressure P. This piston also pressure P act on it. This piston also have pressure P act on it equally. According to Pascal law, when we apply a perpendicular force per unit area, then pressure is transmit equal in all direction. जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है वाटर में, these are equal in all directions. Pressure should be transmit equal in all directions. अगर बच्चे हम दिस पिस्टन का एरिया, अगर हम बच्चे दिस पिस्टन का एरिया डबल कर दें, अगर हम दिस पिस्टन का एरिया, आपको पता है कि एवरी पार्ट का एरिया कितना है? A. If we एरिया शुड बी डबल 2A. अगर हमने एरिया इसका डबल कर दिया, फिर क्या होगा? इसमें प्रेशर में चेंज होगा. अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, पास्कल सेज प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट. जो प्रेशर है चेंज नहीं होता. कैन दिस लॉ वैलिड और नॉट? इफ वी एरिया शुड बी डबल ऑन द वन साइड, अगर हम वन साइड का एरिया डबल कर दें, अगर
एरिया डबल कर दिया तो फोर्स भी इसमें कितनी एक्ट होगी 2F। अगर हमने एरिया इसका डबल कर दिया फोर्स विल बी एक्ट इन 2 टाइम्स। व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रेशर्स? परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, 2 से 2 कैंसल, F बाय A। दिस साइड आल्सो सेम प्रेशर। अगर हम इसका एरिया ट्रिपल कर दें, अगर हम इसका एरिया 3 टाइम्स कर दें, what will happen? Force will be act in 3 times, 3F। what is the pressure? 3F over 3A, 3 से 3 cancel, F by A। the pressure is same at every point, the pressure is same at every point। this is the Pascal law। पास्कल कहता है कि किसी भी फ्लूइड में हम प्रेशर्स अप्लाई करते हैं तो these pressures are distribute equal in all directions। जो प्रेशर्स है वो बराबर सभी पार्ट्स में इक्वल ही अप्लाई होता है। वी हैव टू प्रूव, अगर हम किसी भी पार्ट का एरिया डबल करते हैं तब फोर्स भी क्या हो जाती है डबल। अगर हम किसी भी पार्ट का एरिया ट्रिपल कर देते हैं तो फोर्स भी होती है ट्रिपल, बट प्रेशर इज सेम। दैट इज द अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, next we applications of a Pascal law। applications of Pascal law by using hydraulic lift। hydraulic lift स्टूडेंट क्या होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट? This hydraulic lift work on the basic principle of a Pascal law। With the help of a hydraulic lift, you can carry heavy weight easily। आप बच्चे हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली कैरी कर सकते हो विद बाय यूजिंग पास्कल लॉ। लेट्स सी, consider a enclosed vessel having two vessels are interconnect। one have smaller area, one have larger area। enclosed cylinder, one has smaller area, one have larger area। बच्चे आपने एक 2 सिलेंडर टाइप पाइप कनेक्ट की है, इसमें आपने क्या फील कर दिया है वाटर। फील वाटर, आपने वाटर फिल कर दिया और इसमें स्मॉलर पार्ट में भी पिस्टन अटैच कर दिया आपने, दैट इज द पिस्टन। और सिमिलर आपने लार्जर पार्ट में भी पिस्टन अप्लाई कर दिया है, आल्सो फिक्स पिस्टन। बच्चे आपने क्या करना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिक प्रिंसिपल वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल पिस्टन। बच्चे आपने क्या करना है, दिस पार्ट का स्मॉलर पार्ट का हमने एरिया लेट कर लिया, एरिया A1, और दिस लार्जर पार्ट एरिया A2। बच्चे आपने क्या करना है, स्मॉलर पार्ट में आपने फोर्स अप्लाई करनी है। आपको पता है कि फोर्स किस में होती है, न्यूटन में। सपोज किया आपने इसमें फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन, आपने फोर्स अप्लाई की F1, सपोज करो आपने फोर्स अप्लाई किया दिस एरिया F1। बच्चे जब आप इस दिस रीजन में फोर्स अप्लाई करोगे फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, according to the Pascal law pressure is transmit equal in all directions, pressure is same at every point।
pressure is same at every point, pressure is same at every point, pressure is same at every point means कि pressures at same at every point due to the perpendicular force. perpendicular force आपने एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की, देयर शुड बी क्रिएशंस ऑफ ए प्रेशर्स, जो जिससे प्रेशर से क्या होगा, जो दिस लार्जर पिस्टन शिफ्ट, दिस लार्जर पिस्टन गेट शिफ्ट, ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा बच्चे। जब आप इस दिस साइड को प्रेशर अप्लाई करते हो दे गेट एक्सपेंड, ये ऊपर उठ जाएगा। आप बच्चे जब फोर्स अप्लाई करोगे ना लार्ज स्मॉलर एरिया में, दिस पिस्टन ड्यू टू प्रेशर क्रिएशन दे गेट एक्सपेंड, ये ऊपर उठ जाएगा। देन दिस एरिया आल्सो एक्ट फोर्स, इसे ऊपर उठाने के लिए क्या लगेगी, फोर्स। फोर्स हमने नहीं पता, हमने फोर्स लेट की F2। आपको तो दिस फोर्स पता है कि आपने 5 न्यूटन अप्लाई की है, 10 न्यूटन अप्लाई की है, यू हैव फाइंड द फोर्स F2 इजीली। आपको पता है कि प्रेशर दिस साइड इज P बिकॉज according to the Pascal law the pressure is same at every point, we have easily find। बच्चे आप दिस साइड का प्रेशर भी बता सकते हो, दिस साइड प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया फ्रॉम द दिस साइड प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज सेम एट every point according to the Pascal law, this side force act over F2 और area this side का A2 according to the Pascal law pressure is same। हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इट मींस राइट हैंड साइड आल्सो सेम। हमने दिस इक्वेशन को 1 लेट कर दिया, दिस को 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 left hand sides are same, it means right hand side same, F1 by A1 it means F2 by A2। अच्छा आपको पता है कि F1 पता है आपको कि कितनी फोर्स अप्लाई की है, A1 भी पता है एरिया आपको, A2 भी एरिया पता है, we have find the value of F2। जब आपने वन साइड में फोर्स अप्लाई की, कितनी फोर्स अनदर साइड में अप्लाई हुई, कितना साइड वो एक्सपेंड हुआ, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ F2 इजीली। A2 दिस साइड इज डिवाइड, शिफ्टिंग अनदर साइड मल्टीप्लाई F1 A2 बाय A1, ज्यादा तक आगे वैल्यू आपकी। दिस फोर्स टेल अस दैट when A1 is the area of smaller part, when A1 is a small, F2 should be very large because these are inverse relations। अगर आपका एरिया लार्ज हुआ A1, the force F2 will be small, this side force will be small। अगर this side area is small, अगर आप बच्चे दिस साइड में स्मॉलर एरिया में फोर्स अप्लाई करोगे तो देन फोर्स हैव लार्जर वैल्यू, वी हैव प्रैक्टिकली प्रूफ इन डेली लाइफ। अगर बच्चे आप 1000 न्यूटन की कार को पिक करना चाहते हो, अगर आप 1000 न्यूटन कार को उठाना चाहते हो, हाउ कैन यू कैरी, क्या आप उठा सकते हो 1000 न्यूटन कार, बट यस स्टूडेंट वी कैन कैरी 1000 न्यूटन कार इजीली बाय यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाउ कैन पॉसिबल, अगर आपके पास है पावर है, आपके पास फोर्स अप्लाई करते हो, प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट आपके पास है फोर्स 100 न्यूटन, कैन यू कैरी 1000 न्यूटन कार। अगर बच्चे आपके पास फोर्स प्रेजेंट है 100 न्यूटन, कैन यू कैरी 1000 न्यूटन कार इजीली और नॉट, यस
It's possible by use of hydraulic lift. Let's see how possible. Let's see how possible. अगर बच्चे आपने this side, आपने दिस साइड कार रख दी 1000 न्यूटन, आपने दिस साइड कार रख दी 1000 न्यूटन, बट आपके पास फोर्स अवेलेबल है ओनली 100 न्यूटन। आपके पास फोर्स अप्लाई ओनली अवेलेबल है, जो आपके पास एनर्जी, आप कितनी एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, 100 न्यूटन। आपने एरिया लेट कर लिया कि स्मॉलर पार्ट का एरिया है 1 मीटर और लार्जर पार्ट का एरिया आपने लेट किया 10 मीटर। कितना लेट किया, 10 मीटर। आपको पता है कि कितनी फोर्स अप्लाई की, आपके पास कितनी एनर्जी है, 100 न्यूटन की एनर्जी है। आपने एरिया लेट किया 1 मीटर और लार्जर पार्ट का एरिया आपने लेट किया 10 मीटर और फोर्स आपने कितनी वेट की कार को उठाना है, 1000 न्यूटन की कार को उठाना है बच्चे। इज इट पॉसिबल? आपको पता है कि फार्मूला पता है आपको, यू कैन ड्राइव F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाई A1। व्हाट इज द F1? F1 जो आपने फोर्स अप्लाई की है, जितनी आपके पास एनर्जी है, कितनी फोर्स अप्लाई की है, 100 न्यूटन। A2 किसका एरिया, लार्जर एरिया, लार्जर पोर्शन का एरिया जिसने आपको कार को उठाना है, इनका एरिया आपने मान लिया कितना रख दिया, 10 मीटर। और स्मॉलर पार्ट का एरिया कितना आपने माना, 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 100 into 10 दैट इज द 1000 न्यूटन। फोर्स कितने किसमें होती है, न्यूटन में है, दैट इज द SI यूनिट। आगे ना बच्चे F2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। यू कैन इजीली कैरी कार और हैवी ऑब्जेक्ट इजीली बाय यूज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब बस आपने क्या करना है, एरिया को जितना एरिया स्मॉल होगा बच्चे, उतनी ज्यादा फोर्स इसमें अप्लाई होगी। बिकॉज आपने देखा ना फॉर्मूले में, जितना एरिया स्मॉल होगा उतनी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी ना बच्चे, बिकॉज दीज आर इनवर्स रिलेशन। अगर आपने एरिया लार्जर एरिया में अप्लाई की फोर्स, उतनी फोर्स कम लगेगी। इट मीन्स प्रेशर अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट। ओके स्टूडेंट।